नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेकशाला पे। मैं हूं सीए पुलकित अग्रवाल और आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही बढ़िया सी जीएसटी की अपडेट। 24 जून को जीएसटी की कुछ नई नोटिफिकेशंस आई थी। उसमें स्मॉल टैक्स पेयर्स को कुछ बहुत ही बढ़िया राहत दी गई है। इसी राहत को समझाने के लिए मैंने एक बढ़िया सा चार्ट बनाया है, जिसे देखकर आप सभी इजीली समझ सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या था। चलिए गो थ्रू करते हैं इस चार्ट को। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैंने इसी चार्ट का लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उसे डाउनलोड करिए अपने रेफरेंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये तड़कता भड़कता सा चार्ट आप सभी के सामने, जिसमें मैंने बहुत ही इजीली समझाया है कि कौन से मंथ के लिए कौन सी ड्यू डेट है, कौन से टैक्स पेयर के लिए कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितनी आपको लेट फीस पेमेंट करनी पड़ेगी किस डेट में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं। ये सारी डिटेल इस चार्ट में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समराइज करके सिर्फ आप सभी को प्रेजेंट किया है। चलिए इस चार्ट को अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने टैक्स पेयर्स को किस तरह से कैटेगराइज किया है। देखिए, टैक्स पेयर्स को कैटेगराइज इन्होंने किया है टर्नओवर के बेसिस पे। जिनकी टर्नओवर पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 में 5 करोड़ से ज्यादा रही थी, वो हो गए लार्ज टैक्स पेयर्स। और जिनकी कम रही थी वो हो गए स्मॉल टैक्स पेयर्स। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ या उनसे कम थी, उनको उन्होंने स्टेट वाइज दो कैटेगरी में कर दिया है कैटेगराइज। जो पहली कैटेगरी है उनमें ये सारे स्टेट्स आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। जो दूसरी लिस्ट है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है उसमें ये सारे स्टेट्स आते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है तो आपके लिए ये वाली ड्यू डेट्स एप्लीकेबल होंगी। तो सबसे पहले लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए बात कर लेते हैं। इनके लिए फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन तीनों मंथ्स के लिए जो रिलीफ दी गई है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो पुराना रिलीफ था उसी को इन्होंने रिपीट किया है। अगर आप अपने रिटर्न को फाइल कर देते हैं अप टू 24 जून 2020, तो कोई भी लेट फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स की पेमेंट है उसके लिए इन्होंने टाइम दिया है सिर्फ 15 दिन फ्रॉम द रेगुलर ड्यू डेट। इसका मतलब अगर आपको फरवरी 2020 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 20 मार्च 2020, तो उसके बाद के 15 दिनों में यानी कि 4 अप्रैल 2020 तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन तब तक अगर आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अप टू 24 जून 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप उसके बाद पेमेंट करते हैं तो आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरी तरह से। सिमिलरली मार्च 20 और अप्रैल 20 के लिए इंटरेस्ट कब तक नील रहेगा, ये मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों के लिए निकाला है। अगर आप इन डेट्स तक पेमेंट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इसके बाद पेमेंट करते हैं लेकिन 24 जून से पहले कर देते हैं तो आपको 9% देना पड़ेगा। 24 जून के बाद करते हैं तो 18% देना पड़ेगा। ये हो गई लार्ज टैक्स पेयर्स की कहानी। अब देखते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहा था फाइनेंशियल ईयर 1920 में। तो जो दो कैटेगरीज है, इन दो कैटेगरीज को अच्छी तरह देखते हैं। पहली कैटेगरी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आते हैं। इनमें फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इनकी जो ड्यू डेट्स हैं इनको पहले देखते हैं। अगर आप 30 जून, 3 जुलाई और 6 जुलाई रेस्पेक्टिवली इन डेट्स तक अपने रिटर्न को लगा देते हैं, कोई भी लेट फीस नहीं देना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इन डेट्स के बाद अपने रिटर्न को लगाते हैं तो फिर आपको लेट फीस देना पड़ेगा, लेकिन पर रिटर्न का लेट फीस मैक्सिमम कैप कर दिया गया है अप टू ₹500 पर रिटर्न। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब अपने रिटर्न को 30 सितंबर से पहले फाइल कर देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मई, जून एंड जुलाई, इन डेट्स को, इनके लिए जो ड्यू डेट्स है वो सितंबर में दी गई हैं। अगर आप 12 सितंबर, 23 सितंबर एंड 27 सितंबर इन डेट्स तक अपने रिटर्न को फाइल कर देते हैं, टैक्स पेमेंट कर देते हैं, तो आपको लेट फीस बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मेजर रिलीफ है आप सभी के लिए इस नए नोटिफिकेशन में। अगर आप इन डेट्स के बाद पेमेंट करते हैं या रिटर्न को फाइल करते हैं लेकिन 30 सितंबर से पहले कर देते हैं, तो पर रिटर्न जो लेट फीस कैप कर दी गई है वो है ₹500 पर रिटर्न। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 9% फॉर द पीरियड फ्रॉम दिस डेट्स अप टू 30 सितंबर 2020, जब भी आप रिटर्न को फाइल करेंगे। सिमिलरली जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है उनके लिए जो ड्यू डेट्स है फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के लिए, वो कुछ इस तरह से है। फरवरी के लिए तो दोनों कैटेगरी का सेम है, 30 मार्च 2020। इसके बाद की जो ड्यू डेट्स है उनमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है इन स्टेट्स के टैक्स पेयर्स को,
जो कि है मार्च के लिए 5 जुलाई, अप्रैल के लिए 9 जुलाई, मई के लिए 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर एंड जुलाई के लिए 29 सितंबर। इन डेट्स तक आप रिटर्न को फाइल करिए, कोई लेट फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके बाद फाइल करते हैं लेकिन 30 सितंबर से पहले कर देते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन ड्यू डेट से लेके आपके डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक या डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तक, उस डेट तक आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इन डेट्स के बाद फाइल कर रहे हैं, इन ड्यू डेट्स के बाद लेकिन 30 सितंबर से पहले कर रहे हैं, तो पर रिटर्न जो लेट फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो है मैक्सिमम ऑफ ₹500 पर रिटर्न। तो ये एक अच्छी बेनिफिट आप सभी को दी गई है मई, जून और जुलाई के रिटर्न्स के लिए भी। आगे चलते हैं, जीएसटीआर 1 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जीएसटीआर 1 के लिए इन्होंने जो डेट को एक्सटेंड किया था वो पहले इन्होंने कर दिया था 30 जून तक, लेकिन इसको इन्होंने और फर्दर एक्सटेंड करते हुए जो डेट्स दी गई हैं वो कुछ इस तरह से है। अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई और जून इनके लिए जो डेट्स है वो है 10 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई एंड 5 अगस्त। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो मार्च वाले क्वार्टर के लिए 17 जुलाई एंड जून वाले क्वार्टर के लिए 3 अगस्त। ये अब सभी के लिए वेव कर दिया गया है, तो अगर आप टाइमली फाइल कर देते हैं अपने रिटर्न को इस डेट्स तक तो कोई भी लेट फीस देने की जरूरत नहीं है जीएसटीआर 1 के अंदर। इसके बाद जो 3B की एक छोटी सी बात रह गई थी वो ये है कि अगस्त 2020 के लिए स्मॉल टैक्स पेयर्स इनको जो रिलीफ दिया गया है वो है, इनका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 तक, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में आते हैं जो सीरियल नंबर 2 में कवर्ड था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। अगर आप सीरियल नंबर 3 में कवर्ड थे तो आपके लिए अगस्त 2020 के रिटर्न को फाइल करने का ड्यू डेट कर दिया गया है 3 अक्टूबर 2020। इसके अलावा जो पुराने रिटर्न्स हैं, जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक के रिटर्न्स में से अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की गई है तो इसके डेट को और एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। अगर आप इस डेट तक फाइल कर देते हैं तो पर रिटर्न आपको मैक्सिमम लेट फीस जो देना पड़ेगा वो है ₹500। अगर आपकी रिटर्न निल थी इसी पीरियड के लिए, कोई भी रिटर्न निल थी और आपका जीएसटीआर 3 भी उस पीरियड के लिए फाइल करना रह गया था, तो आप फाइल कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक विदाउट एनी लेट फीस, निल लेट फीस आपको देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों पूरी समरी 24 जून को जो कुछ नोटिफिकेशंस आई थी उन सभी की। उम्मीद है ये चार्ट आप सभी के काम आएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में जरूर पोस्ट करें, इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।